Good evening, everyone. Today I am going to explain an important concept of coordination chemistry, effective atomic number (EAN), also known as Sedgwick theory. Sedgwick in 1927 explained the bonding in coordination compound. He considered the formation of complexes by donation of an electron pair. इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा फ्रॉम ligands to central metal atom. He suggested that the central metal will continue to accept electron pair till it obtain the next inert gas configuration. क्रोमियम Kr हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। इसकी एटॉमिक नंबर जो होता है 36 होता है और जिनॉन का होता है आपका 54 और रेडॉन का होता है 86। दिस इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है इसको EAN से शॉर्ट में लिखते हैं और ये सेड्विक थ्योरी बोल देते हैं। तो आपको जब ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूछा जाता है तो आप ये एक्सप्लेन क्या करता है, कोई भी सेड्विक ने जो एक्सप्लेन किया था 1927 में, ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या किया, बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंपाउंड का जो है उसको बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया। कंसीडर किया कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो लिगेंड्स किसकी करता है, वो भी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। एंड जो है इन्होंने सजेस्ट क्या किया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करता है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, लगातार टिल ऑब्टेन नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता, मतलब कि डोनेट जब करेगा लिगेंड्स क्या होगा, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसमें आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सेम हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए, अगर क्रिप्टॉन है आपका Kr जो है इसका 36, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपका ये क्या होगा, पूरा ऑर्बिटल होंगे वो फिल हो जाएंगे। तो ये भी सब जो है फिल होंगे, तो इसे ही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज द EAN, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यस, और में सेड्विक थ्योरी। अब इसमें देखिए फार्मूला जो होता है, ये इसमें देखिए फार्मूला से आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, EAN, ठीक है, EAN होता है एटॉमिक नंबर, फिर माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर प्लस नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, जितने भी लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम से उसको प्लस कर देंगे, फिर इनटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, जो लिगेंड्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको ये जो है बड़ा दिख रहा है फार्मूला, लेकिन जो है जब आप एग्जाम्पल करेंगे जब, तब वहाँ पर जो है बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, आपको एटॉमिक नंबर EN निकालना होगा तो एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं और कितने अटैच हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स वो भी आप देख सकते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया था। मोनोडेंटेड तो 1 डोनेटर होंगे, 1 डोनेटर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और बाईडेंटेड में 4 इलेक्ट्रॉन, और ट्राइडेंटेड में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, क्या, K4Fe और CN6 है, तो इसको हम निकालना है। देखिए, तो यहाँ पर कैसे आप फाइंड करेंगे, तो EN के निकालने के लिए आपको फार्मूला हमने बताया था, पहले आपको करना क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर माइनस करना ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आपको नंबर ऑफ लिगेंड कितने अटैच हैं वो करना है, फिर इनटू में जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें उसको आप मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए आपको एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तो हम यहाँ पर देखेंगे किसका, आपको देखना सेंट्रल मेटल एटम का देखना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, फेरस का, आयरन का जो होता है। और देखिए, तो यहाँ पर लिखते EN, निकालते EN हो जाएगा, EAN इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या होता है, फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ लिख दे रहा फार्मूला EAN, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, AN लिख दिए, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आपको करना क्या है, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच जितने हैं, फिर इनटू में कर देना आपको
कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लिगेंड्स जो है डोनर इलेक्ट्रॉन, डोनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको देखना है, ये फार्मूला होता है, हमने शॉर्ट में कर दिया, आपको अभी फार्मूला दिखाए थे। तो यहाँ पर पहले करते हैं, इसका क्या होगा, फेरस का जो होगा एटॉमिक नंबर कितना होगा 26, फिर माइनस, अब देख ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, तो यहाँ +2, और प्लस में अब देखिए कितने हैं यहाँ पर, देखिए लिगेंड्स कितने हैं, 6 लिगेंड्स, तो यहाँ 6 इंटू में करेंगे कितने, अब देखिए जो आपका ये CN जो होता है मोनोडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, 26 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और प्लस में 6 इंटू में 2, EN निकालते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, आसानी आ जाएगा। 26 माइनस, हम इसको करें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका जो बॉर्ड मास लगाते हैं ना, बॉर्ड मास में क्या मल्टीप्लाई दिया है, फिर प्लस दिया, फिर माइनस, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस। अब देखिए जिसके सामने यहाँ भी प्लस, इसके आगे प्लस है, तो ये जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 38 हो जाएगा, 4 6 2 8 हो जाएगा, और 2 1 3 माइनस कर दीजिए 2, तो आपका EN आ जाएगा, क्या आएगा देखिए EN, तो माइनस कर देंगे 36 आ जाएगा, 38 में से 2 माइनस करें 36 आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकालेंगे कैसे, हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको, अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है, देखिए पोटेशियम कितना 1 इंटू में 6 4 है, 4 हो जाएगा, फिर प्लस इसका कुछ नहीं है, आपको निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको x कर देना है, ठीक है, इसको हम x मान लिए। फिर अब देखिए ये कितने हैं 6 है, इंटू में इसका -1 होता है, इक्वल में 0, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 4 1 जा 4 प्लस x हो जाएगा, माइनस 6 1 जा 6 माइनस आएगा, इक्वल में 0, 4 में 6 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, तो 6 में से 4 जाएगा -2 आ जाएगा, इक्वल में 0। अब इसको इधर लाइए, तो आपका कितना आएगा, माइनस इधर आएगा +2 हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका निकालना है आपको, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको निकालेंगे। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल आप ले रहे हैं यहाँ पर CO और NH3 6 और यहाँ पर +3, तो यहाँ पर देखिए EN निकालते हैं, EN क्या होगा, EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो होता है कोबाल्ट का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 27 होता है, और इसका जो आपका यहाँ पे देखिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है +3 हो जाएगा, और करते हैं यहाँ पर देखिए 27, फिर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3 होगा, आप निकाल लीजिएगा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है, अब निकालते हैं ON लिखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, O से ऑक्सीडेशन हो गया, N से नंबर। तो यहाँ देखना होता है जो भी जिसका भी निकालना होगा, आप निकाल रहे हैं किसका, सेंट्रल मेटल एटम को निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर उसको x कर लेंगे, x हो जाएगा ये, प्लस अब देखना होता है जो लिगेंड्स होगा उसमें चार्ज देखना होता है, तो आपका NH3 जो होता है न्यूट्रल होता है, इसमें 0 चार्ज होते हैं, तो यहाँ पर 0, लेकिन चार्ज इंटू में कितने हैं 6 से 6 करने हैं, और यहाँ पर देखिए चार्ज आपके पास दिया है, तो इक्वल में यहाँ पे पहले वाले में कि आपके पास 0 चार्ज था, तो हमने निकाल लिया क्या 0 कर दिया यहाँ पर, तो आपका कोई आ गया +2 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास +3 चार्ज है, तो यहाँ पर +3 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, और 0 तो हटा दे रहे हैं 0, तो यहाँ +3 आ जाएगा, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी क्या आएगा 3 आ जाएगा, +3। तो ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर प्लस लिगेंड्स कितने हैं 6 है, 6 इंटू में कितने डोनर एटम होंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, मोनोडेंटेट में होते हैं, मोनोडेंटेट कितने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। इसको सॉल्व करिए, EAN जो आएगा 27, यहाँ देखिए +-3 और 6 2 12, ऐड कर दीजिए 27 और 12 कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा आपको इससे 7 2 9 हो जाएगा, वहाँ पर 3 -3 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका कितना आएगा, माइनस करिए, तो यहाँ पर आएगा 36 आ जाएगा,
तो यहाँ पर भी देखिए आपका EAN जो आएगा, EAN आएगा 36 ही आएगा। तो इस प्रकार हम निकाला। तो आपको ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर लेना है, वो एटॉमिक नंबर आपके पास दिया रहेगा, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसको आप माइनस लिखना है। फिर माइनस करना क्या है, माइनस के बाद आपको जो भी चार्ज होगा किसका, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, तो आप निकालने के लिए जिसका निकालेंगे उसको एक्स कर लेंगे, अगर चार्ज है तो उसको चार्ज इक्वल रखेंगे, बाकी जीरो कर देना है। और लीगेंस में जितने चार्ज होता है उसको लिखेंगे इनटू में जितने लीगेंस होंगे। तो ये इस प्रकार हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हुआ। अब यहाँ पर हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल में, तीसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर तीसरा एग्जांपल जो है NiNH3 6 और Cl4। तो इसको हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप जो है ऑक्सीडेशन हम निकाल लीजिए, हम जो है अब डायरेक्ट करते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो हम निकालते चलते हैं। तो यहाँ देखिए निकल की जो होता है ये इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। और अगर निकल की ऑक्सीडेशन नंबर बात करेंगे कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, +4। अब यहाँ देखिए चलिए कितना एटॉमिक नंबर 28, फिर माइनस। अब देखिए इसके निकल की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी प्लस में 4 होती है, और प्लस कितने लिगेंड्स हैं आपके पास, 6 है। अब देखिए NH3 भी अभी हम देखा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 28 माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा, -4 आ जाएगा, और 6 2 12, ऐड कर दीजिए कितना आएगा। तो यहाँ करेंगे 8 2 10 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 3 4, 40 -4 करेंगे कितना आएगा, तो आपका EAN जो आएगा वो आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, अब निकल निकालना है, एक्स कर दें निकल को, यहाँ करते हैं एक्स। अब देखिए प्लस आपको ऐड करते जाना जो भी। अब देखिए इसका NH3 जो होता है इसका क्या होता है, ये आपका होता है 0 होता है, ठीक है, 0 चार्ज जो होता है 0 इंटू में 6। तो सभी को आपको ऐड करते चलना है। देखिए ये होगा अंदर वाला, अब बाहर वाला देखिए। देखिए CL में हमेशा फिर प्लस करेंगे, हमने माइनस करिए प्लस। चार्ज तो कुछ नहीं है, चार्ज होता है तो आपको इक्वल में चार्ज करते हैं, यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं है, फिर प्लस करें। अब देखिए CL जो होता है यह माइनस होगा, चार्ज -1, और ये कितने हैं 4 है, तो 4 कर दें इक्वल में 0। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ जीरो से करेंगे 0 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस, माइनस नहीं, और 4 1 जो 4 हो जाएगा, -4 इक्वल में 0। आप क्या करिए 4 की इधर भेज दीजिए, हम 0 हटा दे रहे हैं, तो माइनस हो इधर है तो आ गया इधर प्लस हो जाएगा, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा प्लस में 4 आ जाएगा। इस प्रकार हम निकाल कर यहाँ पुट करके वैल्यू हम निकाल लेंगे EAN, ठीक है। तो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल हुआ। अब थर्ड के बाद आप फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल जो आपका होगा NI हो जाएगा, EDTA ले चलिए, देखिए EDTA, तो EAN निकालेंगे हम। देखिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप जब भी क्वेश्चन जो भी करिएगा सभी में आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी अप्लाई चलिए कर देना है। तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, फिर प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर इनटू में करना है डोनर इलेक्ट्रॉन, ये आपको फार्मूला होता है। तो यहाँ पर करते हैं, निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ 28 लिखेंगे, फिर माइनस। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा अगर, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, निकल जो होता है इसको निकालना, निकल का प्लस एक्स कर देना है, जिसका निकालना है उसको आप कोई भी एक्स कर लेंगे, ठीक है, वेरिएबल ले लेना है। तो अब प्लस, अब इसका चार्ज होता है क्या होगा, माइनस कितना होगा, -4 होता है, -4, और कितने हैं 1 है, और इक्वल में कुछ नहीं 0 कर लेना आपको। तो प्लस देखिए 1 से 4 में करेंगे तो आएगा -4 आ जाएगा इक्वल में 0। तो एक्स का वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा 4 आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ +4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा प्लस, अब यहाँ पर देखिए लिगेंड्स कितने हैं, 1 लिगेंड्स, तो 1 लिखेंगे। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं ये आप देखेंगे ये हेक्साडेंटेट होते हैं ना, हेक्साडेंटेट कितने करते हैं, तो ये 12 करेंगे, ट्वाइस होते हैं, ठीक है, अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, मोनोडेंटेट 2, अगर बाईडेंटेट 4 हो जाएगा।
आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। जैसे हेक्साडेंटल 2 से करिए 6 में, कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 28 प्लस माइनस माइनस 4, और यहाँ पर 12 1 12, ऐड कर दीजिए 12 और 28 कितना हो जाएगा, 40 होगा, और -4 कर दीजिए, तो आपका EAN जो आएगा कितना आएगा, 36। तो ये इस प्रकार 36 निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है 5 में हम ले रहे हैं यहाँ पर PTNH3। अब देखिए NH3 आपका आएगा तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि इसमें चार्ज जो होता है कितने होते हैं, 0 चार्ज होंगे, क्योंकि आपका ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में 0 चार्ज होते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो आप देखिए पीटी का जो आपका होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 78 होता है, ये आपका एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, ठीक है, आप परेशान नहीं होना है, एटॉमिक नंबर जो आपके पास गिवन रहेगा। तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होगा, 78 हो जाएगा, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा, पीटी निकालना एक्स करेंगे, प्लस न्यूट्रल है आपका, देखिए हम यहाँ कैसे निकालें कि आपका +4 आएगा। देखिए ये न्यूट्रल अगर दिया है तो हमेशा जो बाहर का चार्ज रहेगा, ठीक है, यहाँ कोई चार्ज नहीं तो आपका देखिए जो बाहर का है Cl4 है, इसका माइनस होता है और बराबर में इक्वल में 0 रहेगा, -4 जब इधर आएगा प्लस में क्या आएगा, +4 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने निकाल दिया कि ये आएगा। तो आप भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम करते हैं, इसका न्यूट्रल 0 इंटू में 6 है, और प्लस यहाँ क्लोरीन कितना -1 चार्ज, इंटू में कितने क्लोरीन 4 क्लोरीन, इक्वल में 0, 6 में 0 करेंगे मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, माइनस का 4 इधर आएगा आपका +4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने लिख निकाला ऑक्सीडेशन नंबर +4 आया। तो यहाँ लिखेंगे +4 ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस में लिगेंड्स कितने हैं, 6 लिगेंड्स। अब चार्ज कितना होता है इसमें, तो आपका मोनोडेंटेड तो 2 होता है। सॉल्व करते हैं, 78 प्लस माइनस -4, 6 2 या 12, ऐड कर दीजिए, 8 2 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कैरी 1 7 8 9, 90 -4 करेंगे, 90 -4 जो आएगा तो आपका EN आ जाएगा 86। तो ये आ गया EN। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 6 हम यहाँ पर थोड़ा छोटा ले रहे हैं, तो VCO का 6 करते हैं। इसका देखिए V जो होता है वैंडियम होता है, ठीक है, वैंडियम का होता है 23 होता है एटॉमिक नंबर, ये आएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना 23 हो जाएगा। तो यहाँ करते EN निकालते हैं, ठीक है, EAN क्या होगा 23 होगा, एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, ऑक्सीडेशन में निकालेंगे। तो यहाँ करते हैं, देखिए चार्ज कोई नहीं है तो आपका, और कोबाल्ट जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है, कोबाल्ट का न्यूट्रल होगा। तो करेंगे यहाँ पर एक्स निकालना है, वैंडियम निकालना है, तो और इसका चार्ज जो कोबाल्ट का होता है कितना 0 होगा, इंटू में 6। अब यहाँ पर चार्ज प्लस में कोई नहीं इधर बाहर, तो आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 इक्वल में 0, तो एक्स की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो 0 होगी, तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर प्लस में कितने लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स। अब देखिए कोबाल्ट जो होता है ये मोनोडेंटेट होता है, मोनोडेंटेट में क्या होंगे, वो भी न्यूट्रल में आता है, ठीक है, मोनोडेंटेट न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर न्यूट्रल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मोनोडेंटेट जो होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 23 इसको हटा देना 0, ठीक है, 6 2 12, ऐड कर दीजिए कितना आएगा, तो यहाँ पर 35, 3 2 5 3 2 1 3, तो EN जो आएगा वो आपका आ जाएगा 35 आएगा। तो इस प्रकार ये 6 एग्जाम्पल हुआ, हमने निकाला क्या निकाला, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या है NiCO। अब देखिए जब भी आपको पता चलेगा कि आप कोबाल्ट आ रहा है और चार्ज कोई बाहर नहीं है, तो आपको सीधे ध्यान देना है, सीधे आपको माइंड मान जाए कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो 0 होगी, ठीक है, इसके अलावा कोई लिगेंड्स भी नहीं है। तो आप अगर निकालेंगे देखिए तो एक्स निकल गया, एक्स की है, प्लस में कोबाल्ट चार्ज होता है 0 होता है, इंटू में 4, इक्वल में कोई चार्ज नहीं पड़ा तो 0, तो ये 0 आ जा रहा है, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है 0 आ जा रही है। और निकिल का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है, ठीक है, निकालते EAN निकालते हैं, EAN क्या होगा 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 प्लस, अब देखिए यहाँ पर कितने डोनर आइटम है, तो 4 है, 4 इंटू में चार्ज क्या होता है, ये कोबाल्ट जो होता है CO होता है
वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल में आता है। न्यूट्रल मतलब कि 2 मोनोडेंटेट और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर आएगा En जो आएगा आपका वैल्यू क्या आएगी 28। इसको ऐड कर दिए 4 2 से 8 हो जाएगा और ऐड करेंगे कितना आएगा 36। तो En जो आएगा 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये निकाले 7। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए 7 हो गया, 8 नंबर करते हैं। 8 एग्जांपल में CONH3। अब देखिए NH3 फिर आपका न्यूट्रल होता है NH3 और 6। अब देखिए अब यहाँ पर हमने चार्ज कर दिया +3 कर दिया। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका न्यूट्रल होगा और कोई लिगेंड्स भी नहीं अंदर, तो 0 हो जाएगा पूरा अंदर। और यहाँ +3 इक्वल में क्या अभी 0 कर रहे थे जब कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है +3 है, तो आपको करना पड़ेगा इक्वल में 3। तो यहाँ 0 क्या आएगा, केवल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 आ जाएगा। कैसे करते, कोबाल्ट को X किए, न्यूट्रल में चार्ज 0 होता है, इंटू में 6 है और कोई नहीं, इक्वल में चार्ज कितना है +3, तो +3 लिख देंगे। ये 0 हो जाएगा, आपका X जो बचेगा +3 आ जाएगा। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी +3 आ जाएगी। और कोबाल्ट आप जानते हैं, कोबाल्ट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो En निकालेंगे, En आएगा 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3 और प्लस में लेगेंस कितने हैं 6 है, इंटू में किसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो आपका न्यूट्रल होता है मोनोडेंटेट में आता है, तो आपका 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 27 ये +-3 6 2 ये 12 ऐड कर दीजिए। 27 12 कितना हो जाएगा 39। कैसे 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3, फिर -3 कर दीजिए। तो अब 39 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे क्या आएगा देखिए, तो आ जाएगा आपका 36 ही आएगा। ठीक है, आपने देखा मेजॉरिटी में क्या आया आपका 36 ही आ रहा था, En आ रहा था 36 ज़्यादा तक। 9 एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो En कर दिया, En का होल ट्वाइस और कोबाल्ट CO। ब्रिज लिगेंड्स कौन है, ब्रिज लिगेंड्स में आपके NH, यहाँ पर NO2 होगा। ठीक है, NO2 है और आपका यहाँ पर NO2 है और NH2 है। ठीक है, और यहाँ इस साइड है आपका कोबाल्ट, फिर यहाँ पर En का होल ट्वाइस और बाहर में Br4 है। तो आपके पास ये कंपाउंड लिया, इसका आपको निकालना है, En निकालना है। तो अब यहाँ देखिएगा En कोबाल्ट होता है किसका, एटॉमिक नंबर 27 होता है। करते हैं एक एक करके, आप सभी देखना है। ठीक है, आपको सभी को ऐड करते चले जाना है आपको। En निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, पहली बात हम आपको निकालना, हमको क्या लगता है जो भी मेटल दिया है सेंट्रल मेटल, यहाँ कोबाल्ट दोनों जगह सेम है, तो आपको इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 27, फिर माइनस। अब देखना है इस कोबाल्ट का कितना होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो होता है +3 आएगा। अभी निकाल देंगे, पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, +3 प्लस में फिर अब देखना लीगेंस कितने हैं। लीगेंस आपके पास, लीगेंस की पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, 2 लीगेंस हैं, इंटू में चार्ज कितना होता है इस पे, En जो होता है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाइडेंटेट में आता है, बाइडेंटेट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर प्लस इस लीगेंस की बात करते हैं, 1 लीगेंस है Na2, और ये आपका क्या होता है, ये मोनोडेंटेट में होता है, मोनोडेंटेट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस ये भी 1 है NO2 मोनोडेंटेट होता है, ये कर दिए। फिर तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। 27 प्लस माइनस -3 और 2 4 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 आएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस वाले को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 पर यहाँ 4 8 2 10 हो जाएगा, 10 2 12 12 और 27 ऐड करिए, 12 यहाँ लिख दे रहे हैं, 12 प्लस 27 -3 बचेगा, तो ऐड करिए 7 2 कितना होगा 9 हो जाएगा और इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 3 माइनस में 3 कर दिए, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 36 ही आ जाएगा। तो En जो आएगा 36 ही आएगा। ठीक है, मेजॉरिटी आपको 36 ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे, आपको क्या निकालना, ये आपका आ गया En आ गया। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, कैसे यहाँ पर +3 आया, तो यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे X, हमने कोबाल्ट किया X किया, फिर प्लस। अब देखिए En जो होता है इसका
देखिए ई एन जो होता है ये क्या न्यूट्रल में आता है, तो ये 2 में 0 हो जाएगा। ठीक है, चार जो आपका 0 हो जाएगा, 2 है तो 0 का। अब देखिए इन दोनों का जो होता है ये माइनस माइनस 1 होते हैं। ठीक है, चार्ज और 1 1 है तो 1 से करेंगे तो आपको -1 ही बचेगा, तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये भी -1 आएगा, फिर ये भी -1, तो ये दोनों कंप्लीट। अब फिर ये देखिए इसको करेंगे, फिर इसका क्या होगा, प्लस में x हो जाएगा, अब फिर ये 0 हो जाएगा, 2 में 0, फिर प्लस में ब्रोमीन देखिए क्या होगा, -1 होता है और इंटू में करेंगे -1 इंटू 4 कर दे, इक्वल में क्या आएगा 0। अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये 0 हटा दे रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या बचेगा, -1 -2 हो जाएगा, तो हम -2 लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका x भी बचा, और x छोड़ेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए -1 और 4 क्या आएगा, -4 ही आएगा, इक्वल में 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल में 0। अब 6 इधर लाएंगे क्या होगा, प्लस में आएगा, 6 हो जाएगा +6। अब देखिए ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ये कैंसिल करिए, 2 1 2, 2 3 6, तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो इस प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो ये आएगा +3। तो आप इस प्रकार निकाल के रख के सॉल्व करेंगे और ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं 10। ठीक है, 10 नंबर में हम दे रहे हैं यहाँ पर, अब पे हम पीडी ले रहे हैं। ठीक है, पीडी और Cl4, अब चार्ज जो है -2 लगा दे रहे हैं। ठीक है, -2 चार्ज। अब इसका निकालना है आपको, पीडी जो होता है इसकी 46 होता है। ठीक है, 46 होती है एटॉमिक नंबर 46। तो यहाँ निकालते हैं ई एन, निकालते हैं ई ए एन क्या आएगा, तो यहाँ पर इसको 46 पहले आपको एटॉमिक नंबर और फिर प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी इसकी क्या आएगा, हमको पीडी निकालना है एक्स, इसका करेंगे। अब यहाँ देखिएगा इसका चार्ज होता है -1 होता है क्लोरीन का, और कितने हैं क्लोरीन, 4 क्लोरीन, और देखिए इक्वल में चार्ज है -2, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, 4 1 जब 4, माइनस को 4 आ जाएगा, इक्वल में इसको इधर लाएंगे, माइनस इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 इधर आएगा, प्लस में 4। अब हमेशा ध्यान रखिए जब भी जो वैल्यू होगा माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी में से अगर माइनस करें बड़ी वैल्यू से, जो चार्ज होगा वही लगेगा। यहाँ प्लस में है प्लस लिखेंगे, और 4 में से आप माइनस करें ना, देखिए प्लस है 4 प्लस लिखेंगे, पहले 4 में से 2 करिए, 2 आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी क्या आएगा, +2 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर लिखेंगे, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, फिर प्लस में, अब देखिए कितने लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स, वो भी कौन सा है, ये क्लोरीन जो होता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये होते हैं मोनोडेंटेट होते हैं। मोनोडेंटेट में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसको सॉल्व करिए, 46 प्लस माइनस -2 और 4 2 से 8, 8 ऐड करेंगे कितना आएगा, 46 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 54 आ जाएगा। कैसे, 8 2 6 हो जाएगा, 6 4 14 कैरी 1, यहाँ पर 4 1 5, -2 कर दीजिए, तो आपका 52 आ जाएगा। तो ई एन जो आएगा यहाँ पर 52 आ जाएगा। ये आपका 10 एग्जाम्पल हुआ।